और अभी अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं होगी तो लगभग 100% सोयाबीन की फसल नहीं हो पाएगी और जिससे किसानों को भारी नुकसान है। नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा यशस्वी दुनिया प्राइम टाइम डेली न्यूज़ 8-9 में आपका स्वागत करता हूं। बारिश की कमी से क्षेत्र की 70% तक फसल बर्बाद। कुछ ही दिनों में पानी नहीं आया तो सब कुछ खत्म। मेरे सहयोगी श्याम राठौर के साथ मैं आज इस महत्वपूर्ण खबर पर आपके साथ हूं। बारिश की खेच से हर कोई परेशान है। अब तक बारिश आने की आस भी थी, परंतु पिछले 1 माह से जरा भी पानी नहीं आने के कारण अब किसान तनाव में आ गए हैं। भारत में कृषि को मानसून का जुआ यूं ही नहीं कहा जाता है, यह वास्तव में मानसून का जुआ है। यह इस वर्ष मानसून ने सिद्ध कर दिया है। जैसे जुए में इंसान की हार जीत कुछ भी निश्चित नहीं होती है। लाखों करोड़ों रुपए जीत भी जाए और पल भर में अपना सब कुछ गंवा बैठता है। अपना परिवार, मान सम्मान सब कुछ चला जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे प्रिय किसान भाइयों के साथ होने की आशंका है। बस ऐसे लगे पत्ते लगे नाम ही नहीं मेरा लाल ठोर। अभी बारिश अगस्त महीने में 20 दिन तक बारिश नहीं हुई थी, उसकी वजह से लगभग 50% तो नुकसान किसानों को पहले ही हो गया था। और अभी अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं होगी तो लगभग 100% सोयाबीन की फसल नहीं हो पाएगी और जिससे किसानों को भारी नुकसान है। और अगर बारिश नहीं हुई तो आगे जो गेहूं चने की जो फसल होती है वो भी नहीं हो पाएगी। पानी नहीं गिरने के कारण किसानों के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। भगवान इंद्र की नाराजगी के बाद क्षेत्र के किसानों के साथ अनहोनी होने की आशंका है। मानसून अपने नाम को सार्थक करने पर आमादा है। जहां 2019 में असीमित अतिवृष्टि, खूब बारिश होने से सारी फसलें चौपट हो गई थी, इसके उलट 2023 इस वर्ष में बादल बरसने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह न किसी की मान रहा है न किसी की सुन रहा है, क्योंकि इसका नाम ही मानसून है, जो न किसी की मानता है न किसी की सुनता है। इंद्रदेव तो किसानों के साथ मार कर रहे हैं और बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री जो नित नई घोषणाएं कर रहे हैं, उनको भी ये मालूम नहीं पड़ रहा है और वो ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और बीमा दिया जाए। 2020 के बाद से अभी तक किसानों को 1 रुपया भी मुआवजा का नहीं मिला और बीमा का नहीं मिला। बारिश के काफ़ी टोटके लोगों द्वारा किए गए, उजमनी मनाई गई, खेड़ा देव पूजन किया गया, गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए, जनप्रतिनिधियों को गधे पर बिठाकर घुमाया गया, यहाँ तक कि हर एक जतन किया गया। जिंदा आदमी को अर्थी पर बिठाकर पूरे नगर के चक्कर लगाए गए। अब टोटके करने वाले लोग भी चुपचाप होकर भगवान भरोसे बैठ गए हैं कि पानी आए या नहीं आए, भगवान भरोसे ये सारा बातचीत है। पिछले 1 माह में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। सूर्य अपने विकराल रूप में गर्मी की तपिश से फसलों को बर्बाद करने पर आमादा दिख रहा है। सारे वैज्ञानिकों की, पंडितों की, मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई है। एक बुरी खबर मौसम विभाग द्वारा यह भी दी गई है कि आने वाली 2 सितंबर तक देश के 21 राज्यों में बारिश होने की बिल्कुल भी आशंका नहीं है। अब क्षेत्र के किसान किस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं? वो घर पर राखी मनाएं या अपने किसान खेत पर बैठकर लाइट का इंतजार कर रहे हैं कि कब लाइट आए और कब हम पानी को खेतों में पहुंचाए। सूर्य नारायण की तपिश जो इतनी तेज है, जैसे ही पानी पिलाते हैं उस गर्मी से सारे पानी को वो पल भर में सुखा रहा है। किसान को समझ नहीं पड़ रही है कि किस तरह अपनी फसल बचाए, किस तरह अपने नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे ही फसल को किस तरह वो छोटे से बड़ा करता है, और उसको बचाने के सारे जतन अब फेल हो गए हैं। 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के पानी की टेस्टिंग की गई थी। अब ये टेस्टिंग मोड पर चल रहा है। इस योजना के पानी को खेतों तक पहुंचने अभी महीनों की देर है। वर्तमान में किसान की चिंता की लकीरें कौन दूर करेगा? अभी वर्तमान में किसान को पानी रूपी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो किसान को कहीं से भी मिलती भी नहीं दिख रही है। हमारी टीम, जिसमें मैं कैलाश विश्वकर्मा और सहयोगी श्याम राठौर, सुवासरा विधानसभा के ग्राम कुरावन पहुंचे। यहाँ से हम ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं।